नीट पेपर लीक या स्कैम में पहले बच्चे, फिर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और अब जाकर प्रोफेसर्स भी फंसने लगे हैं। टीचर या असातिज़ा कह लीजिए, ये तमाम लोग। और इसमें जो किंग पिन है, जो मास्टरमाइंड है इस केस का, वो पुलिस अथॉरिटीज की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। और ये जो सीबीआई ने गिरफ्तारी अमल में लाई है, इतलात के मुताबिक एक ब्यूटी पार्लर के मालिक हैं, उन्होंने भी इन तलबा को बराह रास्त मदद की। यानी आप देखिएगा, पूरे मुल्क के अंदर बच्चों का वो जो साल साल, दो दो तीन तीन साल, छह छह महीने, आठ आठ महीने की अंधाधुंध मेहनत थी, खून पसीना एक किया था पढ़ाई के लिए, 3 मई 2026 को एग्जाम देने के लिए, उसको कैसे मिट्टी पलीत कर दी गई चंद सेकंड्स के अंदर। और वो भी कैसे गिरोह ने, जो ना सरकार के हाथ चढ़ रहा, ना सीबीआई के हाथ अभी तक चढ़ा है। 15-16 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इनमें से कितने मुलजिम से मुजरिम तक के सफर तक जाएंगे, ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। 23 लाख तलबा का फ्यूचर इस वक्त स्टेक पर लगा है। नई तारीखों का ऐलान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कर दिया है। 1 जून 2026 धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, मरकजी वजारत में जो ऐलान कर चुके हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक आरोपों पर या पॉलिटिकली जो उन पर एलिगेशन लगे हैं उसका जवाब नहीं देंगे। मिनिस्टर बात करने के लिए तैयार नहीं, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। एजेंसीज को किंग पिन के अलावा कोई नजर नहीं आता है। वही लोग जो बाद में किसी शवाहिद या एविडेंसेस तक नहीं पहुंचते, या अनफॉर्चुनेट है। लेकिन पीवी कुलकर्णी है, ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, पुणे से इनका ताल्लुक है। इनको कस्टडी में लिया गया है और कहा गया कि इन्होंने भी मुतद्दिद तलबा तक व्हाट्सएप के जरिए वो पीडीएफ पहुंचाई जिसमें पर्चा पूरा लीक हो चुका था। ये 8वीं गिरफ्तारी इनके साथ ही। कुल मिलाकर डिफरेंट स्टेट से सीबीआई ने राजस्थान पुलिस की मदद से, महाराष्ट्र पुलिस की मदद से अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया। और इसमें जम्मू कश्मीर एंगल भी है, याद रखिएगा। अगर गैंग थी तो इसका जब पर्दाफाश होगा, शायद जम्मू कश्मीर में भी पता चले कि इस तरह के लोग हैं। केमिस्ट्री का ये जो टीचर है, ये लातूर महाराष्ट्र का है। ये कहा जाता है कि प्राइवेट भी पढ़ाता है, राज कोचिंग क्लासेस के अंदर। घर इसका पुणे में है। और पिछले हफ्ते इसने क्या किया था, ये इस तरह की क्लासेस भी ले रहा था अप्रैल से, नीट एग्जाम से पहले। और सेशन के दौरान उसने क्या किया कि जो ऑप्शंस थे, क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे, और उसके जो करेक्ट आंसर्स थे, वो बच्चों को नोटबुक में एक तरह से नोट कराने का प्रोसेस भी उसने शुरू किया था। और कहा गया कि अपने अपनी नोटबुक्स में आप लिखते चलिएगा। तो शक व शुबहात का दायरा वसी हुआ। क्वेश्चन पेपर 3 मई को वैसे तो स्टूडेंट्स के पास पहुंचा, लेकिन जिनने 10-10 लाख रुपए में पेपर लिया था और आगे जाकर पेपर 13 लाख का बेचा था, उनके पास ऑलरेडी एक हफ्ता पहले ये पेपर आ चुका था। अब सवाल ये कि महाराष्ट्र में पुणे के अंदर पेपर छपवाया गया, तो एक हफ्ता पहले पेपर छपवाने का क्या मकसद, जब कहा गया कि इसमें बहुत सीक्रेसी है, बहुत इस पर काम करने की जरूरत है। फिर लीक जब किया गया मेडिकल एग्जाम पेपर, तो कॉलेज के तलबा, एमबीबीएस का एक स्टूडेंट, जिम्मेदारान अलग अलग जगहों से इसमें मुलव्विस या कसूरवार पाए गए हैं। ये सारी अब तक की कहानी है। कुलकर्णी जो एक और पकड़ा गया है, इसमें मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। सीबीआई फिलहाल इस मामले में तहकीकात करी, लेकिन जिम्मेदारी का सबूत पेश करते हुए भी तहकीकात आगे बढ़ी तो ही उन तलबा के साथ शायद इंसाफ हो जिनको महज 40 दिनों के इस पीरियड के दौरान दूसरी मरतबा पेपर के लिए जाना है। 3 मई और 21 जून। धर्मेंद्र प्रधान के पास जब से वजारत आई है, एजुकेशन मिनिस्टर मोदी 2.0 में उनको बनाया गया था, और मोदी 3.0 में भी वो एजुकेशन मिनिस्टर है। लेकिन याद रखिएगा, 68 बार पर्चा या पेपर लीक हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के होते हुए पिछले 5 सालों में। टोटल 90 से ज्यादा एग्जाम्स डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। तो सारे लोग तो सस्पेंड किए जा रहे हैं, पेपर कैंसिल किया जा रहा है, लेकिन एनटीए का क्या होगा, ये भी जरा सोचना पड़ेगा। अदरवाइज ये सिलसिला शायद इसी तरीके से एक न्यू नॉर्मल इंडिया में बन गया, पेपर लीक कर दो एग्जाम से कुछ घंटे पहले या कुछ हफ्ते पहले, ये सिक्योरिटी और सेंसिटी या सीक्रेसी पर भी सवाल उठाता है, जहां बच्चों का फ्यूचर इस वक्त स्टेक पर लगा है।